बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गुज़श्ता दिनों एक ऑडियो जो है वो लीक होती है, जो कि अमरीकी कांग्रेस खातून के साथ वो होती है, और उसमें इमरान खान जो है वो उनसे मदद तलब करते हुए सुनाई देते हैं। बहरहाल ये ऑडियो जो है वो जब लीक हो जाती है तो उसके बाद एहतजाज अहसन जो है वो बहुत नामवर वकील हैं, उनका ये कहना है कि ये इखलाकी तौर पर एक गलत हरकत जो है वो देखने में आई है और इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। और जो हुकूमत वक्त है वो बहुत ही बुरी तरह से इस सारे मामले में फंस सकती है, बल्कि फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस खातून जो है वो इसको आसानी के साथ चैलेंज कर सकती है, और यहाँ जो इमरान खान साहब है वो भी इस सारे मामले को चैलेंज कर सकते हैं, और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वकील बाबर अवान के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें वजारत कानून इंसाफ और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और उसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। जी हाँ जी, कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फॉरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है। इस हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही हैं, ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ऑडियो टेप की। यानी कि अब आप ये देखिए कि जो हुकूमत जिसने कि ये ऑडियोज जिस तरह से ये मंजर पर आती हैं, तो हुकूमत की नाक के नीचे ये सारा कुछ होता रहा, तो जाहिर सी बात है कि सब जानते ही हैं कि इजाज़त के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो अब ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जो ऑडियो लीक्स की गई है, एक तरह से ये ऑडियो लीक की गई है, ये मुख्तलिफ हलकों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन जो है वो साबित होने जा रही है। दरख्वास्त में सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 1999 की जजमेंट को फॉलो करते हुए कमीशन बनाने का हुक्म दे, जो ऑडियो लीक्स की मुंसिफाना और शफाफ तहकीकात करे, जबकि इस जुडिशल कमीशन के क़याम की नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। और कमीशन का मकसद क्या है वो मैं आपको बताती चलूँ कि ख्याल रहे कि ऑडियो लीक के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। कमीशन जुडिशरी के हवाले से लीक होने वाली ऑडियोज पर तहकीकात करेगा, ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त है या मनगढ़ंत, कमीशन तहकीकात करेगा, और कमीशन अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। वकील और सहाफ़ी के दरमियान बातचीत की ऑडियो की लीक की भी तहकीकात होंगी, और जो साबका जो ऑडियो लीक्स होती रही उनकी तहकीकात पर भी कमीशन जो है वो अमल दरामद करेगा, उसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। साबिक चीफ जस्टिस और वकील की ऑडियो लीक की भी तहकीकात होंगी। कमीशन सोशल मीडिया पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद की अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्जामात की ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। कमीशन चीफ जस्टिस की सास और उनकी दोस्त की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात करेगा। यानी इससे पहले जो भी ऑडियो लीक्स होती रही हैं उन तमाम ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात जो है वो जो कमीशन बनाया जाएगा वो करेगा। बहरहाल जिस तरह से ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो सामने आता है और उसके बाद बहुत ही खलबली सी मच जाती है, तो इस हवाले से अब जिस तरह से अब इस जुडिशल जो कमीशन बनाया गया है उसको चैलेंज कर दिया गया है, तो उस हवाले से अब अदालत जो है वो क्या कार्रवाई अमल में लाती है वो आइंदा दिनों में देखा जाएगा, और जो भी मालूमात मुझ तक पहुंचेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो एक तरह से मुख्तलिफ हलकों की गले की हड्डी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या मज़ीद खबरें जो है वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से काम हो गया है, चूँकि इमरान खान साहब जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा हर तरफ से प्रेशराइज्ड और फंसे हुए दिखाई दे रहे, तो कि ये एक ऐसा महसूस होता है कि एक मज़ीद उम्मीद की किरण जो है वो ये फूटती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आगे मज़ीद देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।